बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद बसूत और आज हमने डाटा वेरिएबल्स पढ़ने हैं जो कि जावा के डाटा वेरिएबल्स हैं। तो डाटा वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल में हम कुछ भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हुए हमें डाटा से जो है डेफिनेटली हमारी डाटा हैंडलिंग होती है, डाटा के साथ हमें वर्कआउट करना होता है। तो उस डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा के साथ वर्कआउट करने के लिए हमें डेफिनेटली डाटा को स्टोर करना पड़ता है। डाटा को स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देख लें कि यहाँ पर लेट्स सपोज हम वेरिएबल जो है वो 10 है हमारे पास, हम कुछ टाइम के बाद कहते हैं इस वेरिएबल को चेंज करना चाहिए। हमारे पास कोई नंबर है जो कि 10 है, कुछ टाइम के बाद हम कहते हैं इस 10 नहीं होना चाहिए, 10 के बाद 20 होना चाहिए, तो हम डेफिनेटली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जब हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो इट मीन के वैल्यूज़ हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। फिर अगर हमारे पास 20 वैल्यू है, हम फिर कहते हैं कि यार नहीं, हमने 20 नहीं, हमने 30 वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। तो जब हम डाटा डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम वेरिएबल स्टोर करवा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है विच इज़ 10। सबसे पहले तो देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। कहता है डाटा वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज स्पेसिस कॉल्ड वेरिएबल। मतलब हम टेम्परेरी बेस पर जो डाटा, क्योंकि हमने 10 के बाद जब 20 डाटा सेव किया तो जो 10 था वो ख़त्म हो गया। 20 के बाद हमने जब 30 डाटा स्टोर किया तो जो 20 था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। तो इट मीन कि जो हमारे पास नंबर होगा, जो हमने डाटा स्टोर किया होगा, वो टेम्परेरी स्टोरेज होगा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास कोई 10 नंबर है जिसको हम स्टोर करवाते हैं। इस नंबर को हम माई नंबर कह देते हैं। तो हम जब ये डाटा को स्टोर करवाएंगे और कुछ टाइम के बाद हम डाटा कहते हैं कि हम 10 के बाद डाटा 20 सेव करवाना चाहते हैं। 20 जब हम सेव करवाएंगे तो 10 ख़त्म हो जाएगा, और अगर जब हम 20 करवाएंगे 10 ख़त्म हो जाएगा, जब हम 30 करवाएंगे तो 20 ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का है। मतलब जब हम 10 डाटा स्टोर करवाएंगे और थोड़ी देर बाद जब हम 20 स्टोर करवाएंगे तो जो पहला डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर 20 स्टोर हो जाएगा। 20 से जब हम जंप करके 30 स्टोर करवाएंगे तो उस वक्त हमारा डाटा जो है वो 30 स्टोर हो जाएगा, हमारे पास 20 डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हम ये प्रिंट कमांड है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम डाटा टाइप सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम डाटा इंटर करेंगे तो डाटा का जो टाइप है, डाटा टाइप उसको इंटर करेंगे। हमारे पास कोई इंटीजर है जिसको हम शॉर्ट इंटीजर लिख लेते हैं, INT, और हम डिक्लेयर करवा लेते हैं, हम लेट्स सपोज करवा लेते हैं इंट a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू हमारे पास है 5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेमीकॉलन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो लाइन है वो एग्जीक्यूशन, एक्चुअली इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, ताकि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं सिस्टम, प्रिंट कमांड है सिस्टम आउट, सिस्टम आउट, सिस्टम आउट, सिस्टम डॉट आउट, डॉट आउट, और इसके बाद डॉट प्रिंट ln, प्रिंट ln, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं a, क्योंकि हमने a में स्टोर करवाया तो a को हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने इसको प्रिंट आउट करवाया, तो यहाँ पर देखें हमने प्रिंट a इक्वल टू 5 करवाया तो 5 आ गया। अब हम फर्ज करें यहाँ पर a इक्वल टू कर देते हैं 10। तो जब हमने 10 स्टोर करवाया तो हमारे पास 5 के बाद 10 स्टोर हो गया। अगर हम 20 की बात करते हैं, 20 स्टोर करवाया तो हमारे पास डाटा वेरिएबल जो है वो 20 यहाँ पर स्टोर हो गया। इसी तरह हमारे पास 30 है, तो जब हमने 30 स्टोर करवाया तो जो डाटा 20 था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। तो इस तरह हम वेरिएबल चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो तो हम उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, क्योंकि हमने लेट्स सपोज ए किया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको स्टोर करवा लेते हैं। अच्छा, खैर हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास हमने बहुत एक लॉन्ग इंटीजर जो है वो स्टोर करवा लिया, तो हम बहुत लॉन्ग इंटीजर स्टोर नहीं करवा सकते। खैर इसके बाद अगर हम डाटा टाइप है इंटीजर है, ये डाटा टाइप है, हम अगर मिसाल के तौर पे कोई और डाटा टाइप यहाँ पर
सेलेक्ट करेंगे तो वो इंटीजर नहीं होगा, फ्लोटिंग के लिए अलहदा होगा, वगैरह वगैरह। तो ये थे हमारे पास वेरिएबल्स, जो कि हमने वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया था और उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर प्रिंट आउट करवा लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।